हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। कहानी प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है पूजा ठाकुर जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारे इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर 51 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 52। जय हिंद सर। ऑफिसर धीरज जय को ग्रीट करता है। जय, रोली और ऑफिसर धीरज तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। रोली, बताइए ऑफिसर धीरज, आपके पास बजाज फैमिली से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप मुझे फ़ोन पे नहीं बता पाए। ऑफिसर धीरज, रोली मैम, आपने मुझे बजाज फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और जब मैं बजाज फैमिली के बारे में पता कर रहा था तो मुझे ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनसे बजाज फैमिली और उनके कारोबार के बारे में पता चलता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जय, ऐसा भी क्या पता चला तुम्हें। ऑफिसर धीरज, सर मैम बजाज फैमिली के कनेक्शन इन लीगल ब्लैक मार्केट से जुड़े हुए हैं और शायद कई लीगल कामों में भी उनका हाथ है। एक और बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑफिसर धीरज रोली से सवाल करता है। रोली मैम, आपकी शादी माहिर रायचंद्र से हुई है ना। रोली, हाँ मैं सर, अपना सर हिलाती है। हाँ, क्यों। ऑफिसर धीरज, क्योंकि जब मैं बजाज फैमिली के हर सदस्य की इन्फॉर्मेशन जानकारी निकाल रहा था तब मुझे मिस्टर अरुण बजाज के बारे में एक ऐसी बात पता चली है जिसका कनेक्शन संपर्क शायद माहिर रायचंद्र के माता पिता की मौत से जुड़ा है। ये सुनकर जय और रोली दोनों हैरान हो जाते हैं। रोली के मुंह से एकदम निकलता है, माहिर जी के माता पिता की मौत। जय, ऑफिसर धीरज, हमें शुरू से लेकर सारी बात बताइए। ऑफिसर धीरज, सर मैम, मैं पूरी तरह से तो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, जितना मुझे पता चला है उस हिसाब से शायद माहिर रायचंद्र की स्वर्गवासी पिता रवि रामचंद्र और उनकी पत्नी किरण रामचंद्र की मौत की वजह कहीं न कहीं मिस्टर बजाज की फैमिली है। दरअसल कई साल पहले जब माहिर रायचंद्र कॉलेज में पढ़ रहे थे तब अनिका बजाज भी उन्हीं के साथ उसी कॉलेज में पढ़ती थी और तब से अनिका बजाज माहिर रायचंद्र से प्यार करती थी और उससे ही शादी करना चाहती थी। उस वक्त माहिर रायचंद्र के माता पिता भी जिंदा थे। तब मिस्टर बजाज ने अपनी बेटी अनिका की शादी माहिर रायचंद्र से करवानी चाहिए। अरुण बजाज ने माहिर रायचंद्र के माता पिता से अपनी बेटी और उनके बेटे की शादी की बात भी की थी, लेकिन माहिर रायचंद्र से शादी कैसे मना करने के बाद उनके पूरे परिवार ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। खासकर रविचंद्र रायचंद्र और उनकी पत्नी किरण रायचंद्र ने उन्होंने कहा कि उनके बेटे की शादी वहीं होगी जहां वो चाहेगा, लेकिन हमारा बेटा आपकी बेटी अनिका को नहीं चाहता, तो ऐसे में हम भी कुछ नहीं कर सकते। और इस रिश्ते की बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ वक्त ही बाद मिस्टर रवि रायचंद्र और उनकी पत्नी किरण रायचंद्र एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रोली, ये तो हर कोई जानता है कि माहिर रायचंद्र की माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, तो इस हादसे से अरुण बजाज और उसकी फैमिली कैसे जुड़ी हुई है। ऑफिसर धीरज, मैम, जब मैं बजाज फैमिली की छानबीन कर रहा था तब मुझे पता चला कि अरुण बजाज ने एक ट्रक ड्राइवर और उसकी फैमिली को रातों रात इंडिया से बाहर भेज दिया था। मुझे ये बात काफ़ी खटकी कि अरुण बजाज ने ऐसा किया तो क्यों किया, और फिर मैंने इस चीज़ की और छानबीन करवाई। छानबीन से ही मुझे पता चला कि जिस रात मिस्टर बजाज ने उस ट्रक ड्राइवर को और उसकी फैमिली को रातों रात इंडिया से बाहर भेजा था, उसी रात ही रवि रायचंद्र और उसकी पत्नी के साथ ये हादसा हुआ था। ये दोनों वाक़ये एक ही रात को हुए थे। माहिर रायचंद्र के माता पिता की कार दुर्घटना से मौत होना और एक मामूली से ट्रक ड्राइवर को रातों रात इस देश से गायब करना। तब मुझे अरुण बजाज पर शक हुआ कि कहीं मिस्टर रवि रायचंद्र और उनकी पत्नी कार दुर्घटना के पीछे कहीं अरुण बजाज का हाथ तो नहीं। और जब मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए पुरानी एक्सीडेंट फाइल ढूंढ रहा था तब मुझे पता चला कि रवि रायचंद्र और उनकी पत्नी किरण रायचंद्र की मौत जिस कार से हुई थी उसे किसी ट्रक ने ही हिट किया था। लेकिन यह बात मुझे इतने साल पुरानी है कि इस हादसे से जुड़े सबूत मुझे ज़्यादा नहीं मिले। यहाँ तक कि एक्सीडेंट से काफ़ी सबूत तो मिटा ही दिए गए थे। जय, अगर माहिर रायचंद्र के माता पिता की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी तो क्या रायचंद्र फैमिली ने इस कार एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई थी। ऑफिसर धीरज, करवाई थी सर, लेकिन तब उन्हें कोई सबूत नहीं मिला था। ऑफिसर ने इस हादसे को एक एक्सीडेंट मान के इस केस को बंद कर दिया और उस वक्त इस हादसे का माहिर रायचंद्र का बहुत बुरा असर पड़ा था। उनकी हालत काफ़ी बुरी थी। पूरा परिवार माहिर रायचंद्र को ही संभालने में लगा हुआ था और कई सालों से बजाज फैमिली और रायचंद्र फैमिली काफ़ी क्लोज करीबी हैं।
तो उन पर किसी ने शक भी नहीं किया। रोली को ये सब सुनकर माहिर के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था, ख़ास करके जब उसने ये सुना कि इस हादसे के बाद माहिर की हालत ख़राब हो गई थी। तब रोली को मिस्टर बजाज और बजाज फैमिली बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ही ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो क्यों ना हो जाए, वह बजाज फैमिली को छोड़ेगी नहीं। रोली, हम सिर्फ शक के बिना पे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। हमारे पास अपनी बात को साबित करने का कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, वरना सब हमसे ही उल्टा सवाल करेंगे कि बजाज फैमिली और रायचंद्र फैमिली एक दूसरे को इतने करीब हैं, तो भला मिस्टर बजाज माहिर के माता पिता को क्यों मारेंगे। ऑफिसर धीरज, मैं मिस्टर बजाज हमेशा से रायचंद्र फैमिली से अपना कनेक्शन बेहतर से बेहतर करना चाहते थे, इसलिए वो चाहते थे कि उनकी बेटी अनिका की शादी माहिर रायचंद्र से हो जाए, जो रायचंद्र इंडस्ट्री की 50% का अकेला मालिक है। लेकिन जब मिस्टर एंड मिसेस रायचंद्र ने अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करने के लिए मना कर दिया, तो मिस्टर बजाज को गुस्सा आना लाजमी था। रोली, हम सिर्फ थ्योरी हमारी सोच पे फैसला नहीं कर सकते, हमारे पास ठोस सबूत होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अरुण बजाज पर सज़ा दिलवा सकते हैं, वरना बिना सबूत के तो हम उन लोगों पे उंगली भी नहीं उठा सकते। जय, हाँ रोली, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ऑफिसर धीरज, आप एक काम करो, उस रोड की सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो। ऑफिसर धीरज, सॉरी सर, लेकिन जिस रोड पर माहिर रायचंद्र के माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था वो एक सुनसान इलाका था और वहाँ की कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था लगा हुआ था, इसलिए हम उस फुटेज नहीं निकलवा सकते। एक्सीडेंट काफ़ी सोच समझ कर ही किया गया था, इसलिए तो शायद रायचंद्र फैमिली को आज तक कुछ पता ही नहीं चला और वह मिस्टर रवि राम रायचंद्र और उनकी पत्नी की मौत को सिर्फ एक सड़क दुर्घटना मान बैठे हैं। रोली, तो ठीक है, फिर उस ट्रक ड्राइवर और उसकी फैमिली का पता करो जिससे मिस्टर बजाज को ने रातों रात इंडिया से गायब करवा दिया था। अगर वो हमें मिल जाए तो हमें किसी और सबूत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफिसर धीरज, हाँ मैम और सर। हाँ में सर हिलाकर कैफेटेरिया से बाहर आ जाता है। जय और रोली अभी भी उस कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। जय, रोली, अब तुम आगे क्या करने वाली हो। रोली, जब मैंने बजाज फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए ऑफिसर धीरज को भेजा था तब मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हमारे सामने आएगा। मैं तो बस उनकी कोई कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उन्हें एक अच्छा सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस चक्कर में माहिर जी के माता पिता की मौत का राज हमारे सामने आ जाएगा। जय, किसी ने सही कहा है रोली, इश्क और मुश्क छुपा ही नहीं छुपते। देखो ना, जिस खून को मिस्टर बजाज ने पूरी दुनिया से छुपाने की लाख कोशिश की थी वो हमारे सामने ऐसे ही आ गया। रोली, मैं सोच रहा था क्यों ना हम ये बात माहिर जीजू को बता दें और वो खुद ही आगे देख लेंगे कि आगे क्या करना है। आखिरकार उन्होंने अपने माता पिता को खोया है और अपने माता पिता के गुनहगारों को सज़ा दिलवाना उनका हक बनता है। रोली, अभी नहीं, हम अभी माहिर जी को कुछ नहीं बता सकते, हम पर इसका उल्टा असर भी पड़ सकता है। ये मत भूलो कि बजाज फैमिली और रायचंद फैमिली एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ है और अभी हमारे पास कोई ख़ास सबूत भी नहीं है। सिर्फ एक शक के बिना पर हम इतनी बड़ा इल्ज़ाम अरुण बजाज पर नहीं लगा सकते। जय, हाँ तुम सही कह रही हो, अगर हमने रायचंद्र फैमिली को मिस्टर बजाज के बारे में बता भी दिया और हम उसे साबित नहीं कर पाए तो बाद में हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि अरुण बजाज इतना चालाक और कमीना इंसान है, वह बिना सबूत के कभी नहीं मानेगा कि उसी ने माहिर जीजू के माता पिता को मरवाया था। हमें और सबूत मिलने का इंतज़ार करना ही होगा, उसके बाद ही हम उन सारे सबूत को ले जाकर माहिर जीजू के दे देंगे। उसके बाद अरुण बजाज और बजाज फैमिली का क्या करना है वह खुद ही देख लेंगे। रोली भी जय की इस बात से सहमत थी। वो दोनों भाई बहन वापस रायचंद्र मेंशन आ जाते हैं। जब से रोली ने सुना था कि माहिर के माता पिता की मौत के पीछे मिस्टर बजाज का हाथ है, तब से वो काफ़ी बेचैन हो रही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो माहिर को अभी सब कुछ बता दे, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था कि बिना सबूत के सच भी झूठ साबित हो जाएगा। दिल और दिमाग की इस उलझन में रोली काफ़ी परेशान हो रही थी। तभी रोली का फ़ोन बजने लगा। रोली फ़ोन स्क्रीन पर देखती है तो माहिर का नाम फ्लैश हो रहा था। ये देखकर रोली काफ़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी माहिर का फ़ोन उठाए या ना उठाए। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
52 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 52 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा आंशा सा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।